हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिलेक्शन 2021। आज का टॉपिक है संसदीय समितियाँ अर्थात पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पढ़ेंगे और यह कितने प्रकार की होती है और इसका क्यों संसदीय समिति का निर्माण किया गया इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए। जो संसदीय समिति होती है दो तरह की होती है। आपको याद रखना है कि संसदीय समिति दो तरह की होती है, एक स्थायी समिति और दूसरा अस्थायी समिति। अस्थायी समिति का गठन विशेष परिस्थिति में किया जाता है, जैसे कोई अगर विधेयक बन रहा है और उस पर विचार विमर्श करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और अस्थायी समिति को तदर्थ समिति भी कहा जाता है। आपको ये भी याद रखिएगा कि वो कौन सा समिति है जिसको तदर्थ समिति कहा जाता है, तो अस्थायी समिति को कहा जाता है। ठीक है, चलिए। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन समितियां जो है स्थायी समितियां है और कौन अस्थायी समिति है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले याद रखना है कि स्थायी समितियां कौन कौन है। चलिए तो हम याद कर लेते हैं, चुटकियों में हम लोग याद कर लेंगे। चलिए देखिए, स्थायी समितियां निम्न होती है, मतलब निम्न है: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जनजाति समिति, लोक उपकरण समिति, कर्म मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति, और एक होता है विभागीय समिति। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो स्थायी समिति कौन कौन होते हैं, तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति समिति, लोक उपकरण समिति, कर्म मंत्रणा समिति और विशेषाधिकार समिति, और एक होता है विभागीय समिति। तो ये सारा आप समिति को याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा स्थायी समिति है। तो आपको याद रहेगा तब ना आप बनाइएगा। चलिए तो सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। लोक लेखा समिति के बारे में पढ़ेंगे, आखिर लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और लोक लेखा समिति क्यों बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए, लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से कितना सदस्य, 7 सदस्य। तो आपको यही याद रखना है कि लोक लेखा समिति में कुल कितना सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, तो 15 होते हैं, और राज्यसभा से कितने होते हैं, तो 17 होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि लोक लेखा समिति के जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, तो 1 वर्ष का होता है। ठीक है, अब आपको याद रखना है क्या कि आखिर लोक लेखा समिति को क्यों बना, इनका कार्य क्या है। ठीक है, तो देखिए, जो सरकार द्वारा जो 1 वर्ष में खर्चा करता है, जितना भी रुपया खर्चा करता है उसकी जांच करना। ठीक है, तो लोक लेखा समिति का क्या काम है कि जो सरकार द्वारा 1 वर्ष में जितना रुपया खर्च किया गया है उसकी जांच करना। एक और याद रखिए, जो कैग होते हैं, कैग की रिपोर्ट की भी जांच यही लोक लेखा समिति के सदस्य ही करते हैं। ठीक है, तो कैग के बारे में इसके पहले हम लोग वीडियो बना दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्राक्कलन समिति के बारे में पढ़ते हैं कि आगे प्राक्कलन समिति क्या होता है। ठीक है, देखिए, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, लेकिन यह केवल लोकसभा से ही आते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा से भी आते हैं और लोकसभा से आते हैं, लेकिन प्राक्कलन समिति में इसके विपरीत है, केवल ये लोकसभा में आते हैं। देखिए, इसके पहले एसएससी एग्जाम में पूछा था कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य हैं, तो 30। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि प्राक्कलन समिति लोकसभा को कहा जाता है या राज्यसभा को कहा जाता है, तो देखिए लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, और जो प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं वो विपक्ष के होते हैं। ठीक है, वो मंत्रिपरिषद के नहीं होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि मंत्रिपरिषद। तो प्राक्कलन समिति हम लोगों ने क्या किया है, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं और ये भी विपक्ष के सदस्य होते हैं। ठीक है,
मंत्रिपरिषद के सदस्य इसमें नहीं चुने आते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया प्राक्कलन समिति के। और एक भी और याद रखिए, प्राक्कलन समिति जो होता है इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 1 वर्ष का होता है। ठीक है, और इनका काम क्या है कि जो प्रशासन है उसको किस तरह से बेहतर बनाया जाए, यही इनका काम है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में। ठीक है, अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति के बारे में देखिए, इसमें 30 सदस्य इसमें भी होते हैं। ठीक है, लेकिन लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा से कितने आते हैं, तो 20, और राज्यसभा से कितने आते हैं, तो आपका 10, आपको याद रखना है। ठीक है, और इनका काम क्या है कि एसी एसटी के संबंध में जो भी रिपोर्ट होता है, पेश किया जाता है, उसकी जांच करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। चलिए अगला है लोक उपकरण समिति। जिस तरह से हम लोगों ने लोक लेखा समिति के बारे में पढ़ा, सेम उसी तरह से इसमें भी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए इसमें भी 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी दोस्तों, 22 सदस्य होते हैं, सॉरी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। आपको याद रखना, जिस तरह से लोक लेखा समिति याद की उसी तरह से आपको याद करेंगे। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 1 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन आपको एक याद रखना है कि जो गैर सरकारी या सरकारी कंपनियां होती है उसकी जांच करते हैं। ठीक है, तो लोक उपकरण समिति का कार्य क्या है, तो गैर सरकारी एवं सरकारी कंपनियों की जांच करना। ठीक है, जैसे LIC, एयर इंडिया। ठीक है, इनकी जांच करना। ठीक है, दूसरा जो है कैग की भी जांच करते हैं। ठीक है, तो कैग की जांच लोक लेखा समिति भी करते हैं और लोक उपकरण समिति भी करते हैं, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये भी आपको याद रखना। चलिए अब पढ़ते हैं कर्म मंत्रा समिति। ठीक है, कर्म मंत्रा समिति क्या होता है कि देखिए इसमें अलग अलग सदस्य होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा में कितना होते हैं, तो 11। ठीक है, आपको याद रखना है कि कर्म मंत्रा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल आप जोड़ लीजिए कि 15, आइए जोड़ लीजिए 11 हो जाएगा, और राज्यसभा में कितना, तो 11, और लोकसभा में कितना, तो आपका 15। ठीक है, इनका काम क्या है कि संसद जो होता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा, कैसे बेहतर ढंग से मतलब प्रशासन को कैसे बेहतर ढंग से चलाए। ठीक है, चलिए आगे है विशेषाधिकार समिति। तो आपकी ये सारा समिति स्थायी समिति है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम टेस्ट लगाएंगे, क्वेश्चन सेट लगाएंगे। ठीक है, और बनाएंगे क्वेश्चन और देखते हैं कितना आपको नंबर आ रहा है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि संसदीय समिति कितने प्रकार की होती है। तो जस्ट हमने बताया कि संसदीय समिति जो होती है 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर हो जाए कितना, तो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं, जो लोक लेखा समिति है वो है उसमें कितना 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन होगा, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 30 होते हैं, लेकिन प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा से सदस्य आते हैं, वो भी विपक्षी दल के नेता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के, देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राक्कलन समिति के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा गया है, कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आपका 1 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर होगा 1। ठीक है, और यदि लोकसभा राज्यसभा का पूछता तो उसका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य लोकसभा के होते हैं। कहने का मतलब है जो लोक लेखा समिति में कुल कितना 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15
लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि लोकसभा से कितने आते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए 15 आते हैं, और राज्यसभा से कितने आते हैं, तो 7 आते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है। जो कैग होते हैं उनकी रिपोर्ट की जांच कौन करते हैं, तो हम लोगों ने जस्टिस के पहले पढ़े हैं कि लोक लेखा समिति भी जांच करती है और लोक उपक्रम समिति भी जांच करती है, अर्थात दोनों जांच करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, ठीक है। तो दोनों हो जाते हैं, इनमें से बोल रहा है इनमें से दोनों, तो आपको सी आंसर लगाना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन जुड़वा समिति कहलाता है, तो लोक लेखा समिति कहलाता है या प्राकलन समिति कहलाता है। तो देखिए लोक लेखा समिति भी कहलाता है और प्राकलन समिति करता है, अर्थात इसका आंसर होगा सी, यानी दोनों दोनों कहलाता है, ठीक है। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर बोलते बोले अगर कुछ गलती हो गई तो आप छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी तक ले पॉलिटिकल साइंस के कम से कम 25 वीडियो से ज़्यादा अपलोड कर चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, और उसका आनंद उठा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।